तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 25 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन किम को, जो कि अपनी नई स्किल डेम्पसी रोल के साथ एक बंदे की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है। शुयुन जिंसू नाम के बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, ठीक है अब वक्त है नर्चर कार्ड हासिल करने का। और देखते ही देखते शुयुन जिंसू नाम के बंदे की हालत खराब कर देता है, जो की सोजिन स्कूल का होता है। अभी सोजिन स्कूल के बंदे शुयुन के सामने अपने घुटने झुका लेते हैं और बोल रहे होते हैं, मास्टर हमें माफ कर दो, हमें समझ आ चुका है, हम आपको ही फॉलो करने के लिए बने थे। जिस बेवकूफ ने आपके ऊपर अटैक करा उसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। और इसी के साथ शुयुन ने 3 स्कूल में से एक स्कूल को सबक सिखा दिया होता है। और शुयुन युनडोंग को बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, अब क्या हमें अगले स्कूल में चलना चाहिए। युनडोंग कहता है, बॉस आप सच में एक असली के गैंगस्टर हो। शुयुन कहता है तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ। और इसके बाद शुयुन जाता है डोजिन हाई स्कूल में, लेकिन वहाँ के बंदे बिना फाइट करे शुयुन को अपना मास्टर मान लेते हैं और बोल रहे होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डोजिन हाई स्कूल को लीड करने के लिए। हम वैसे भी गैंगबक डोंग हाई स्कूल के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। और इसी के साथ शुयुन ने दूसरे स्कूल को भी सक्सेसफुली अपने अंडर में ले लिया होता है। इसके बाद शुयुन जाता है जोगयांग वोकेशनल हाई स्कूल में, और वहाँ का एक बंदा शुयुन को देखते ही साथ बोल रहा होता है, हम जोगयांग हाई स्कूल के लोग आपके ही अंडर में काम करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज जो हफ्ता हम गैंगबक डोंग को देते थे उसको बढ़ाना मत। शुयुन कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। और ये बात सुन के इस स्कूल के लौंडे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ शुयुन को नोटिफिकेशन भी आ जाता है, क्योंकि शुयुन का नर्चर क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। और इसी के साथ शुयुन को 4 नर्चर कार्ड्स भी मिले होते हैं, और इस कार्ड की मदद से वो अपने क्रूमेट्स की स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ में उसे एक नर्चर कार्ड रैंडमली भी मिला होता है, जिससे वो रैंडमली कुछ चीज बढ़ा सकता है अपने क्रूमेट्स की। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयुन के स्कूल का सीन। शुयुन अभी स्कूल के वॉशरूम में कूजा के साथ हल्का हो रहा होता है। अपनी बॉडी से पानी को बहाते हुए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे नर्चर कार्ड मिल तो गए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको किसके ऊपर इस्तेमाल करूं। क्या मुझे इसे हाजुन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए? इन नर्चर कार्ड की हेल्प से हाजुन एक कंप्लीट वॉरियर बन सकता है, लेकिन क्या को हाजुन को मैं अपने कंट्रोल में रख सकता हूं? या फिर क्या मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए ली युनडोंग के ऊपर? लेकिन सच बताऊं तो युनडोंग के ऊपर इस कार्ड को इस्तेमाल करने का मेरा कोई खास मन नहीं है, या फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कूजा के ऊपर, क्योंकि हम में से अभी सबसे ज्यादा कमजोर कूजा ही है। लेकिन क्या कूजा को थोड़ा सा इम्प्रूव करके उससे फाइट करवाना सही रहेगा मेरे लिए? मुझे लगता है अगर फाइट करते हुए कूजा को चोट आई तो इससे मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरी वजह से वो फाइट के बीच में फंस जाएगा। इसलिए मुझे कम से कम उसे इतनी ताकत तो देनी चाहिए कि वो अपनी रक्षा कर सके। हल्का होते हुए शुयुन कूजा को बोल रहा होता है, ओए कूजा क्या हुआ, क्या तेरा टैंकर खाली नहीं हो रहा है? कूजा भी इतना ज्यादा कमजोर होता है कि अपने शरीर से पानी निकालने के लिए वो बेचारा जान भी नहीं लगा पा रहा होता। इसलिए कूजा शुयुन को बोल रहा होता है, मुझसे बात मत करो, अभी मैं हल्का होने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा का सारा फोर्स खत्म हो चुका है। और इसीलिए शुयुन डिसीजन ले लेता है कि वो कूजा के ही ऊपर इन कार्ड्स का इस्तेमाल करेगा। और जैसे ही शुयुन इन नर्चर कार्ड्स को कूजा के ऊपर इस्तेमाल करता है, कूजा के अंदर अचानक से काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वो फुल फोर्स के साथ अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकालता है। अभी युनडोंग भी यहाँ वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा होता है और शुयुन उसको बोल रहा होता है, युनडोंग क्योंकि अब मैंने तीनों स्कूल को अपने कब्जे में ले चुका है, इसलिए तुम्हें जो चिंता थी अब वो चिंता नहीं है ना? युनडोंग कहता है, जी बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, अब मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। शुयुन कहता है, लेकिन मैं एक बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं सोच रहा हूँ गैंग बगबग स्कूल का नंबर 1 का बंदा किस तरीके का बंदा है? वो जो गैंग बग वाली मीटिंग थी वो बंदा वहाँ पे भी नहीं आया था। हान जेहा और कैंग शियाक को तो मैं देख ही चुका हूँ, इसीलिए जो गैंग बगबग हाई स्कूल का लीडर है मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। युनडोंग कहता है, मेरे पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं है बॉस। शुयुन कहता है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? युनडोंग कहता है, वो एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है और उसने पास्ट में भी काफी सारी परेशानियां खड़ी करी है अपनी जिंदगी में। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता, बस मैंने यही बातें सुनी है कि वो बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। शुयुन कहता है, क्या वो बंदा सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? युनडोंग कहता है, बॉस आपके बारे में भी ऐसी ही बातें होती हैं। शुयुन यहाँ से जाते हुए कहता है, खैर ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे क्लास की तैयारी करनी है। और इसी के साथ कूजा और शुयुन यहाँ से जाने लगते हैं और कूजा शुयुन को बोल रहा होता है, शुयुन आज रात को मैं सोना नहीं चाहता। शुयुन कहता है, इस तरह से बात मत कर, अगर कोई और सुन लेगा तो कोई गलत समझेगा। इसके बाद हम देखते हैं युनडोंग को जो कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जो नया एरिया हमें मिला है उसको हमने सक्सेसफुली अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन आखिर बॉस का खुद से कब से मन करने लग गया ये सारे काम करने का? मुझे लगता है भविष्य में हमारे अंडर में और भी काफी सारे एरियाज आएंगे, लेकिन बॉस के मूड का कोई भरोसा नहीं है, वो अकेले हमारे क्रू के अंदर ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमारे क्रू को अंदर से संभाल
सके, कोई ऐसा इंसान जो हमारे क्रू की कमियों का पता लगा सके। वैसे लड़कियां कमी निकालने में काफी ज्यादा माहिर होती हैं। और ये बात है युनडोंग दो लड़कियों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है और वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। अच्छा देखो दोस्त हरामजादे को, वो साला हमारी तरफ क्यों देख रहा है। इतने में ही युनडोंग देखता है कि उसके सामने से चैरिन बेग चलते हुए आ रही होती है अपने दो दोस्तों के साथ। इसलिए युनडोंग के दिमाग में आता है कि चैरिन बेग शियोन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, जो कि उसके साथ मिलकर उसके क्रू को संभाल सकती है। चैरिन अभी अपनी दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रही होती है, कभी इंस्टाग्राम की कभी सुंदरता की। चैरिन अपनी साथ वाली लड़की को बोल रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो। और युनडोंग अपने मन में बोल रहा होता है, मैं चैरिन बेग और बॉस को एक कर दूंगा, जिससे हमारे क्रू को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए युनडोंग एक सही मौका देख के शुयोन और चैरिन बेग को कह देता है कि तुम्हें साथ में एक दूसरे के घूमना चाहिए। ये बात सुन के चैरिन हैरान होकर कहती है, क्या हमें साथ में घूमने जाना चाहिए तुम बोल रहे हो। युनडोंग हरामखोर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझी। हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम सब गैंगबक के पूल विला में साथ में घूमने के लिए जाएं। लेकिन चैरिन युनडोंग के एक रैबट मारती है और कहती है, अबे हरामजादे क्या तू पागल है क्या। हरामखोर मुझसे ऐसे बात मत कर जैसे तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आखिर मैं तुम लोगों के साथ पूल विला में घूमने क्यों जाऊंगी बे, आखिर तेरी दिक्कत क्या है। और ये कहते हुए चैरिन यहाँ से चले जाती है। इसके बाद शियोन युनडोंग को कहता है, लगता है चैरिन बेग का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तूने बस उसे बाहर चलने के लिए ही तो कहा था, आखिर उसने तेरे रैपट क्यों मार दिया। युनडोंग गाल पे हाथ लगा के कहता है, शायद वो पूल विला वाली बात की वजह से उसने रैपट मारा है। शियोन कहता है, क्या पूल विला, आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है। युनडोंग कहता है, दरअसल पूल विला इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा फेमस है। वहाँ पे लड़कियां बिकिनी पहन के फोटोज खिंचवाती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा वायरल होती हैं। और आजकल के काफी सारे हाई स्कूलर्स वहाँ पे आते रहते हैं। और क्योंकि चैरिन को इंस्टाग्राम चलाना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको वहाँ पे जाना अच्छा लगेगा। लेकिन अफसोस वाली बात है, वो मेरी बात नहीं मानी। लेकिन शुयोन यहाँ से जाते हुए युनडोंग को कहता है, मुझे लगता है तू रैपट खाना डिजर्व करता था। आखिर स्टूडेंट्स उस तरह की जगह पे कैसे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। युनडोंग कहता है, क्या कहा आपने। हाँ लेकिन चाहे बॉस कुछ भी हो, मुझे लगता है मुझे हार माननी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता था उसे मेरी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन इतने में ही कूजा युनडोंग के कंधे में हाथ रखता है पीछे से और कहता है, ली युनडोंग, आखिर तूने इस बारे में मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करी। और ये सुन के युनडोंग काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। और यार एक बात है, जब से कूजा के ऊपर नर्चर कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है उसके अंदर का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसको भी ये फील हो रहा है कि उसके अंदर कुछ तो बदलाव आया है। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं चैरिन बेग को, जो अभी एक शॉप में होती है और अचानक से यहाँ पे उसकी दो सहेलियां आती हैं और उसको कहती हैं, हे कुतिया, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तुम्हें पता है चैरिन, हमने कुछ सुना है। चैरिन कहती है, ऐसे अचानक से आगे तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। ये लड़कियां कहती है, तुम्हें पता है किम शियोन लोगों ने पूल विला को बुक कर लिया है। मुझे बताओ तुम भी उन लोगों के साथ जा रही हो, है ना। चैरिन कहती है, नहीं मैं उन लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये दोनों चैरिन का हाथ पकड़ के उसको खींचने लगती है और कहती है, लेकिन क्यों, चलो भी हमारे साथ चलो। तुम्हें पता है ना वो जगह इंस्टाग्राम में कितनी ज्यादा फेमस है। चैरिन कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। दूसरी लड़की कहती है, हमें अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने हैं, हम बस वहाँ पे जाके कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और इस तरह से हम उन लड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो चलते हैं। मतलब सच में यार कुछ लड़कियां काफी ज्यादा हरामी होती हैं, जो बस लड़कों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। और मुझे लगता है लड़का हो या फिर लड़की, जो कोई भी किसी का बस इस्तेमाल करना चाहता है, वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसके बाद हम देखते हैं चैरिन बेग को, जो टेबल में अपना सर रख के बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के चैरिन की सहेलियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे गले लगा के कहती हैं, क्या सच में तुम पूल विला जाने के लिए तैयार हो। बहुत अच्छे, मैं अपने फॉलोअर्स को बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है चैरिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पे कुछ मस्त से कपड़े पहन के आना, ओके। और चैरिन अपने मन में बोल रही होती है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है अब मुझे एक बिकनी खरीदनी होगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन, कूजा और युनडोंग को। ये तीनों के तीनों तैयार होते हैं पूल विला में जाने के लिए। और युनडोंग शियोन को बोल रहा होता है, बॉस काफी अजीब बात है, आप तो बोल रहे थे कि आप पूल विला में जाना नहीं चाहते। शियोन कहता है, अबे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं तो बस ये बोल रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि तू हार मान जाए। लेकिन इतने में ही कूजा थोड़ा सा नर्वस होकर शियोन को कहता है, शियोन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर को हाजुन हमारे साथ क्या कर रहा है। अभी को हाजुन भी इन लोगों के पीछे ही खड़ा होता है और शियोन बोल रहा होता है, मैंने तो बस उससे ये पूछा था कि अगर वो आना चाहता है तो वो आ सकता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो सच में आ जाएगा। कूजा डरती हुई आवाज में कहता है, को हाजुन तुम्हें अपने फैशन सेंस को सुधारना होगा। इतने में ही युनडोंग कहता है, अरे हाजुन बॉस भी आ रहे हैं, देखो लड़कियां भी आ चुकी हैं। और अभी चैरिन और उसकी दो सहेलियां इसी तरफ आ रही होती हैं। लड़कियां यहाँ पे आते ही कहती है, हे युनडोंग, तुमने हमें नहीं बताया कि को हाजुन भी हमारे साथ आ रहा है। युनडोंग कहता है कि क्या तुम्हें उसका यहाँ पे आना पसंद नहीं है क्या। चैरिन के साथ की लड़कियां कहती है, नहीं हमें तो काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन शियोन हरामखोर की नीयत मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रही होती। शियोन चैरिन के बैग की तरफ देखता है और कहता है,
पीकिंग। पर चेरी ने सब सुन लेती है और एक रैपट मारती है शियोन के गाल पे और कहती है, गधे कहीं के, आखिर तू मेरे बैग के ऊपर पीक क्यों कर रहा है। और शियोन के जैसे ही रैपट पड़ता है उसकी मास्टर प्लीज की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे रैपट खा के भी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये सारे के सारे निकल पड़ते हैं पूल विला की तरफ। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं अभी एक सुनसान जगह का सीन। दरअसल ये जगह एक फाइटिंग एरिया होती है जहाँ पे फाइट हो रही होती है गैंगबक-डोंग हाई स्कूल की और गैंगबक नैम हाई स्कूल की। हम देखते हैं गैंगबक नैम के कैंग शियोंग ने यहाँ पे काफी सारे बंदों को मार मार के लेटा रखा होता है। साथ ही साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कैंग शियोंग की बॉडी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इतने में ही कैंग शियोंग के साथ का एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस, गैंगबक शियो हाई स्कूल ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। कैंग शियोंग कहता है, मुझे लगता है किम शियोन के पास सच में काफी दिमाग है। वो इस वक्त गैंगबक-डोंग के ऊपर हमला करने जा रहा है ना? मुझे लगता है गैंगबक-डोंग हाई स्कूल के ऊपर हमला करने का ये बिल्कुल सही समय है। लेकिन कैंग शियोंग के साथ का बंदा कहता है, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने सुना है कि वो बस खेलने के लिए जा रहा है। कैंग शियोंग कहता है, गधे, अगर मैं गैंगबक-डोंग हाई स्कूल होता तो मुझे अच्छी तरह से पता होता कि किम शियोन अभी गैंगबक-डोंग के ऊपर ही अटैक करने वाला है। तो मुझे बता, आखिर किम शियोन अभी जा कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है, वो गैंगबक के पूल विला में जा रहा है और वो एरिया गैंगबक हाई स्कूल के अंडर में आता है। और हम देखते हैं शियोन लोग निकल चुके होते हैं पूल विला की तरफ। और पूल विला उस बंदे के अंडर में आता है जिसे अभी ठीक तरीके से हमें दिखाया भी नहीं गया है, यानी कि गैंगबक हाई स्कूल के लीडर के अंदर। इसलिए मुझे लगता है आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं और हमें वहाँ पे काफी फाइट देखने को मिल सकती है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।